तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर्स में आ चुके हैं हम लोग। और नेक्स्ट लेक्चर्स में आप जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये सीयू बीकॉम ऑनर्स 2017 में आया हुआ क्वेश्चंस है। बोल रहा है एक प्रोजेक्ट है जिसमें आपको 3 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट्स लगेगा। इसकी इल्ड है 40,000। इल्ड का मतलब आप समझते हो ना, इल्ड का मतलब होता है प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन। जो आप अर्न करते हो उसे हम इल्ड बोलते हैं। आफ्टर डेप्रिसिएशन जो है वो 12.5 है एंड इज सब्जेक्टेड टू इनकम टैक्स है 40%। कुछ नहीं निकालना है, पेबैक पीरियड ऑफ द प्रोजेक्ट। मैं सिर्फ बता रहा हूँ, देखो बहुत आसान है। 5 मार्क्स जो आपको आएंगे ना, अपने बड़े सम्स भी हैं, छोटे सम्स भी हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ ना, अगर आप स्ट्रेटेजिकली करते हो ना तो आपको ना ये सब चैप्टर करने में बड़ा मजा आएगा। यानी कि हमें इतना है, जहां तक मेरे से पूछोगे तो मैं आपको इतना बोलूंगा, जो इसमें 2 ही ग्रुप है, ग्रुप ए है और ग्रुप बी है। तो ग्रुप ए में आपका 20 मार्क्स है और ग्रुप बी में कितना है, 60 मार्क्स है। तो आपको 20 मार्क्स ऐसा होगा ना जो 30 to 35 मिनट्स के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। और आप आसानी से 20 मार्क्स के बाद ना, सर इसके बाद आप क्या शुरू कर दोगे, ग्रुप बी जब शुरू करोगे तो लिवरेज आप आसानी से ये कर लोगे, डिविडेंड पॉलिसी, और उसके बाद आप कैपिटल बजटिंग या वर्किंग कैपिटल। ये मतलब आप ना अगर सही स्ट्रेटजी करते हो ना तो आपको 50 से 60 मार्क्स स्कोर करने में ना 1.5 घंटा क्या है, इनफ है। अगर आपका अप्रोच सही रहता है तो आप आसानी से 1.5 घंटा में ना 60 प्लस स्कोर कर दोगे। और बाकी का टाइम आप क्या कर सकते हो, उस चीज को जो अच्छे से अच्छे क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने में लगा सकते हो। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे आप कैलकुलेशंस ऑफ कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, CFAT। प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशंस, प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन जो है ये है 40,000। इस पे लेस कर दीजिए टैक्स। टैक्स कितना परसेंट पे कर रहे हो, 40% ऑफ 40,000। 16,000 आपने टैक्स पे कर दिया इसके ऊपर, तो ये आपका आ गया 24,000। 24,000 क्या है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। ऐड कर दीजिए डेप्रीशिएशंस। डेप्रीशिएशन किसके ऊपर निकालते हैं, फिक्स एसेट्स के ऊपर। 3 लाख का एसेट्स है जिसके ऊपर 12.5% डेप्रीशिएशन चार्ज किया गया है, तो 3 लाख। सर आपने इसको पहले तो माइनस करना पड़ता है, क्योंकि ताकि प्रॉफिट क्या हो जाए, हमारा कम हो जाए और टैक्स कम देना पड़े। लेकिन आप देखिएगा ऑलरेडी प्रोजेक्ट में 40,000 दिया हुआ है आफ्टर डेप्रीशिएशन, तो वो तो डेप्रिसिएशन के बाद की वैल्यू दिया हुआ है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो हमें क्या नहीं करना है, डेप्रिसिएशन को माइनस करने की जरूरत नहीं है, लास्ट में सिर्फ ऐड कर देंगे। 3 लाख का 12.5%, ये हमारा आ गया 37,500। ये हमारा निकल गया 61,500। कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। अब लिख दीजिए देयरफॉर पे बैक पीरियड इक्वल टू इनिशियल कैश आउटले डिवाइडेड बाय कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। रिसिप्रोकल का कहानी नहीं है यहाँ पर। इनिशियल कैश आउटले कितना था, आपने 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट्स किया है प्रोजेक्ट में, और आपका हर साल कितना आ रहा है, 61,500। कितना साल लग जाएगा,
आपका लग जाएगा 4.878 है, तो मैं 88 ले रहा हूँ, 8 ईयर्स, 4.88 ईयर्स। ये क्वेश्चंस क्या हो चुका है हमारा, कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में, नेक्स्ट क्वेश्चंस में। यहां तक क्लियर है क्या? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये जनरल 2015 में आया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो बीकॉम आप ऑनर्स वाले बच्चे कभी भी दिमाग में नहीं रखेंगे जो जनरल में क्या आया, और जनरल वाले बच्चे दिमाग में नहीं रखेंगे ऑनर्स में क्या आया। आपका सिमिलर क्वेश्चन रहता है, एक्सेप्ट इसको छोड़ करके, होल्डिंग कंपनी को छोड़ करके। होल्डिंग कंपनी में जनरल में थोड़ा सा इजी देता है, ऑनर्स में डिफिकल्ट देते हैं। अब प्रोजेक्ट रिक्वायर्स एन इनिशियल कैश आउटले, कितने का प्रोजेक्ट है? 20 लाख का। इसकी लाइफ 6 ईयर्स है, और एक्सपेक्टेड एवरेज एनुअल प्रॉफिट जो हमारा हो रहा है बिफोर टैक्स ये है 5,45,454। कंप्यूट द पेबैक पीरियड, पेबैक प्रोजेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट एज्यूमिंग टैक्स रेट है 45%, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% पर एनम है। किस बेसिस पे निकालना है? स्ट्रेट लाइन बेसिस पे निकालने का मतलब क्या होता है, हर साल जो हमारा डेप्रिसिएशन रहेगा वो फिक्स रहेगा, सेम रहेगा। और इसमें भी सबसे पहले तो हम आपको यही बताएंगे जो पेबैक पीरियड ही हमें निकालना है। क्या निकालना है? पेबैक पीरियड। लेकिन पेबैक पीरियड के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। तो लिखेंगे कैलकुलेशंस ऑफ कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 5,45,454, 5,45,454। इससे माइनस कर दीजिए टैक्स। टैक्स कितना पे कर रहे हो? टैक्स आप पे कर रहे हो 45%, इसका 45%। ये हमारा आ गया 2,45,454। इससे माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारा आ जाएगा, कितना आ गया? 3 लाख। वापस क्या करेंगे हम? डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे। एसेट्स की कीमत कितनी है? 20 लाख रुपया, इसका 10% डेप्रिसिएशन होगा। टू लैक्स। तो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स हमारा जो आएगा ये हमारा आ जाएगा 5 लाख। तो पेबैक पीरियड कितना होगा? पेबैक पीरियड, इनिशियल कैश आउटफ्लो, आउटले भी बोल सकते हैं, डिवाइडेड बाय कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। 20 लाख डिवाइड बाय 5 लाख, ये हमारा आ गया 4 ईयर्स। इसका पेबैक पीरियड कितना होगा? 4 साल होगा। कोई डाउट है आपको यहाँ तक? तो ये समझ में आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पूरी कंसेप्ट क्लियर है क्या? तो हमें ये समझ में आ चुका है जो पेबैक पीरियड हम नॉर्मली कैसे निकालते हैं। हालांकि अपने को ये भी पता है जिसके लॉन्ग क्वेश्चंस में कैसे निकाला जाता है। जैसे जैसे आगे जाएंगे ईयर वाइज में तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। ऑलरेडी अपने लेक्चर्स है भी, उसमें मैंने डेप्थ में समझाया हुआ है कंसेप्चुअल क्लासेस में। चलिए, तो ये लेक्चर्स हमारा कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं अगले लेक्चर्स में।